चलो यार भाई, अपने डीएसए कोर्स में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखते हैं क्यू। जी हाँ, ये क्यू वाला जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरव्यू जाते हो तो 101% चांसेस हैं कि क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 101 मतलब पूछे जाएंगे, क्योंकि पता है क्यू की इंप्लीमेंटेशन बहुत अलग अलग जगह होती है। आप अगर रियल केस की सिनेरियो लें, जैसे अगर आप प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हो या शेड्यूलिंग करते हो, लोड बैलेंसिंग करते हो, तो वहाँ पे क्यू ज़रूरी है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करता है तो वहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो इस तरह से रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी समझ पाओगे जब आप क्यू जैसे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स है, इन नोट्स को मैं आपको दे दूंगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में एवरी डिटेल नोट्स यहाँ पे हैं। तो टाइप्स वगैरह सारे क्यों हम लोग समझते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डीएसए, और डीएसए में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर चुके हैं और ये डिटेल वीडियो होने वाली। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोज़ के लिए, और साथ ही साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक फटाफट करिएगा, और कमेंट एम रखते हैं 100 कमेंट फटाफट करिए, जिससे हम मोटिवेट हों और ऐसे टारगेट करी वीडियोज़ और लेके आएँ। साथ ही साथ में हम लोग लास्ट में कवर अप करेंगे यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। यस, तो हमारे पास रियल सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस है हमारे पास, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये जो पीडीएफ होने वाली, ये पीडीएफ थोड़ा सा लंबी पीडीएफ है, आप देखो यहाँ पे। यस, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रियल लाइफ यूज़ केस क्वेश्चंस हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, इनको समझेंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकली सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यू होता क्या है। अगर आप बिगिनर हो डेटा स्ट्रक्चर में और आपको डेटा स्ट्रक्चर एकदम ही नहीं आता, तो आपको समझना पड़ेगा क्यू क्या होता है। एक चीज़ और समझो, अगर आप स्टैक अच्छे समझ गए तो क्यू ऑलमोस्ट समझ जाओगे। इंप्लीमेंटेशन में हो सकता है दिक्कत हो, बट दिक्कत नहीं होगी। देखो, क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्यू क्या था? क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, पहले आएगा पहले खाएगा, ठीक है। जैसे भंडार लगते हैं, पहले आया पहले खाया, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन लीफो था हमारा स्टैक। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें होंगी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। सो आप देख सकते हो क्यों एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स एक के बाद एक के लीनियरली अरेंज होंगे, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करेगा, मीनिंग दैट एलिमेंट्स एडेड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। इट इज सिमिलर टू द रियल लाइफ क्यू। तो जो आप टिकट काउंटर पे क्यू लगा, जैसे आपने बोलते हैं ना भाई, आप टिकट जैसे आप कुछ लेने गए तो उन्हें बोला आप लाइन लगा लो, तो वो जो लाइन होती है क्यू होती है एक्चुअली। आप पहले जाते हो तो पहले आपको सर्व किया जाएगा, आपके बाद जो आएगा वो आपके बाद सर्व किया जाएगा, कुछ ऐसा है। आप सपोज टिकट लेने गए, और टिकट लेने जब गए तो क्या होता है भाई, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। जब आप टिकट लेने जाते हो तो यहाँ पे सपोज ये दिस इज़ अ टिकट काउंटर, ये हमारा टिकट काउंटर है, दिस इज़ एक्चुअली अ टिकट काउंटर। और टिकट काउंटर पे ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेगा टिकट, ठीक है। टिकट काउंटर पे आपकी एक लाइन लगी होती है, ठीक है। आपकी लाइन मतलब बहुत सारे लोग की लाइन होती है, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ बंदा होता है, ठीक है, यहाँ बंदा होता है, और यहाँ बंदा होता है, ऐसे करके बहुत सारे बंदे लाइन में लगे होते हैं, यस, दिस इज़ अ लाइन। जो आप लाइन देखते हो ये वही लाइन है भाई, ये वही लाइन है। और आप भी जाते हो, क्या करते हो, आप भी यहाँ पे जाके और इसी लाइन में लग जाते हो, और यही आपकी क्यू है, यही आपकी क्या है, यही हमारी क्यू है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। फर्स्ट फीफो पे ये काम होगा, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, मतलब ये बंदा सबसे पहले आया था तो उसको टिकट सबसे पहले मिलेगा। फिर जब ये चला जाएगा, आउट हो जाएगा इस लाइन से, तो ये बंदा उससे बाद में आया था तो उसको उससे बाद में टिकट मिलेगा। मतलब जो पहले आया होगा उसको पहले सर्व कर दिया जाएगा, देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे करके आपका काम होता रहेगा। और ये जो बन रही है, दिस इज एक्चुअली अ क्यू, ये क्यू है। तो अगर किसी को ऐड करना होगा इस क्यू के अंदर तो लास्ट में वो ऐड होगा, लास्ट इन, और ये हमारा फर्स्ट, तो इधर से ऐड होगा एंड इधर से आउट होगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू, ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्यू। अब क्यू अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है, बट जो ऑपरेशंस हैं हम लोग कैसे करते हैं, देखो, एन क्यू मतलब एडिंग द एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू, तो ऑब्वियसली बात है एंड ऑफ द क्यू। डी क्यू मतलब रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, तो वही फ्रंट एंड एंड, यही जो हमारा यही था, ये हमारा, इसको मान लो फ्रंट और इसको मान लो एंड, ठीक है। सो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा एंड है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल दो, ये एंड है, दिस इज एंड एंड दिस अ फ्रंट, वो आपके ऊपर है कैसा मानना है। तो ये आपका फ्रंट है, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऐड एंड से होंगे और रिमूव फ्रंट से होंगे, यहाँ से रिमूव होंगे, एलिमेंट्स रिमूव यहाँ से होंगे। तो आप किसी भी को एंड और फ्रंट मान सकते हो, ठीक है। फ्रंट और एंड को रियर भी बोलते हैं, लेकिन आपको ऑपरेशंस फ्रंट और रियर से ही करने हैं, ठीक है। तो
इन क्यू मतलब एलिमेंट्स को ऐड करना, और ऐड कहाँ से होंगे, रियर से होंगे, मतलब एंड से होंगे, ठीक है। डी क्यू रिमूव करना, तो रिमूव हमेशा फ्रंट एंड से होंगे। पीक एंड फ्रंट क्या होता है, गेटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट विदाउट रिमूविंग, तो जब आपको पीक करोगे या फिर फ्रंट कॉल करोगे तो आपको एलिमेंट तो मिलेगा फ्रंट से, बट एलिमेंट्स रिमूव नहीं होंगे। इस एम्प्टी चेक करेगा कोई एलिमेंट्स में डेटा, कोई क्यू में डेटा है कि नहीं है, इज फुल, क्या हमारी क्यू फुल हो गई कि नहीं फुल हो गई। तो ये सारे की ऑपरेशंस हैं। अब क्यू अलग अलग होती हैं। एक सिंपल क्यू, अभी जो मैंने आपको समझाया, दिस इज सिंपल क्यू, ये जो थी ये एक सिंपल क्यू थी, लेकिन हमारे पास अलग अलग क्यू है। सिंपल क्यू में क्या है, अब बेसिक क्यू दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, एलिमेंट्स आर एडेड टू द रियर एंड रिमूव फॉर फ्रंट। तो अभी जो हमने समझा वो एक सिंपल क्यू थी। इसकी एक लिमिटेशन है, वंस द क्यू इज फुल नो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड इवन इफ सम आर रिमूव। तो इसमें यही नुकसान है कि एक तरफ से एलिमेंट्स तो आप ऐड करते जाओगे, लेकिन अगर रिमूव हुआ तो एलिमेंट तो हमेशा लास्ट से ऐड करना है, तो यहाँ जगह खाली भी होगी तो आपको सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे लास्ट से ऐड करने के लिए, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है इसके पास। इसके साथ यूज़ केस है जैसे कस्टमर सर्विस टिकट सिस्टम है, ये इसका यूज़ केस है। अलग अलग टाइप के हैं। ये इंप्लीमेंटेशन है जावा में आपके पास ऑलरेडी क्यू होती है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन एक क्लास की हेल्प से दिया गया है, दैट इज अ लिंक्ड लिस्ट क्लास। तो इस क्लास की हेल्प से हम लोग इंप्लीमेंटेशन मतलब हमें मिल चुकी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्योंकि हम DSA सीख रहे हैं तो हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन खुद से करनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक होती है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या है, अ क्यू वेयर द रियर पॉइंटर रैप्स राउंड टू द फ्रंट व्हेन द एंड ऑफ द क्यू इज रीच्ड। मतलब अगर हमारी क्यू भर गई या तो हम मतलब फर्स्ट से लास्ट में जा सकते हैं। सर्कल, वो सर्कुलर बनाएंगी, वो क्यू कुछ ऐसा होगा। तो सर्कुलर क्यू में क्या है, सर्कुलर क्यू में एक सर्कल होगी, जैसे हमारे पास इसमें क्या होगा, ये कुछ ऐसी होगी क्यू, ये देखो सर्कुलर क्यू, ठीक है, सर्कुलर बन रही होगी। और अभी जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो फ्रंट और रियर, एफ और एयर साथ में होंगे, ठीक है। फिर जैसा एलिमेंट आता जाएगा तो आपका रियर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपका रियर यहाँ पे आ चुका, फिर रियर मतलब एंड, फिर रियर बढ़ता जाएगा, ऐसा करके रियर बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि रियर यहाँ पे आ चुका है। अब रियर के आगे अगर फ्रंट है इसका मतलब क्यू आपकी भरी है, फुल है। बट जैसे आपने एलिमेंट्स रिमूव किया तो ऑब्वियस सी बात है, ये एलिमेंट रिमूव किया तो अब फ्रंट आगे बढ़ेगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स आपका ये चीज़ खाली है, ठीक है। सो आप फिर से सर्कल में जा सकते हो और नया एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नया एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसके आगे, क्योंकि अब फ्रंट आगे मूव कर चुका। तो इस तरह से आप मैनेज होगा, मतलब एक तरफ से डिलीट कर सकते हो सर्कुलर क्यू में और एक तरफ से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से सर्कुलर क्यू, इसमें जो लास्ट पॉइंटर होता है वो रैप्स हो जाता है फर्स्ट पे। यहाँ पे देखो, यस देखो, क्यू वर द रियर पॉइंटर रैप्स अराउंड द फ्रंट व्हेन द एरे या एंड ऑफ द एरे इज रीच। तो अगर आप एंड में पहुंच गए तो लास्ट से फर्स्ट पे आ सकते हो। मेकिंग बेटर यूज ऑफ स्टोरेज, मतलब अब फर्जी जो स्पेसेस नहीं यूज़ हो रही थी वो स्पेसेस भी यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिमूव कर देते थे और रियर एंड नहीं खाली है तो आपके हमेशा फुल ही रहेगी क्यू, ठीक है। सो की डिफरेंसेस है सिंपल क्यू में आप इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे, वहाँ स्पेस की बर्बादी हो रही थी, बट यहाँ पे स्पेस की बर्बादी नहीं होगी। तो अब ये सर्कुलर क्यू बहुत जगह यूज़ होती है, जैसे CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, इन सब जगह पे सर्कुलर क्यू यूज़ होती है भाई। तो CPU शेड्यूलिंग का हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, अगर आप कहोगे तो प्रोग्राम बनाएंगे कैसे हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो बहुत तगड़े तगड़े प्रोग्राम्स हम लोग बना सकते हैं भाई, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, इंडेक्स रैप्स बैक टू द जीरो। तो जब आप इनक्यू करते हो अगर लास्ट पे हो तो इंडेक्स हमेशा लास्ट से जीरो पे चला जाएगा। और DQ में जब करोगे देखो तो इंडेक्स रैप्स बैक टू द जीरो, इसमें भी आप डिलीट करते करते लास्ट से पहले पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो हमारे पास इन्होंने पूरा इंप्लीमेंटेशन दी है तो हम लोग इस इंप्लीमेंटेशन को खुद से करने वाले हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, हाँ दो चीज़ समझ गए, एक सिंपल क्यू, एक सर्कुलर क्यू, एक होती है प्रायोरिटी क्यू। इसमें क्यू की तरह ही होता है सब कुछ, बट एलिमेंट्स डिलीट या फिर एलिमेंट्स को रिमूव करना वो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अ क्यू वेयर ईच एलिमेंट्स हैज़ प्रायोरिटी, तो हर एक एलिमेंट के पास एक प्रायोरिटी होगी और उस प्रायोरिटी के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एलिमेंट्स विद हायर प्रायोरिटी आर डिक्यूड बिफोर दोज विद द लोअर प्रायोरिटी। तो जो हायर प्रायोरिटी के एलिमेंट्स होंगे वो जल्दी से मतलब पहले रिमूव किए जाएंगे, DQ किए जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ अराइवल। तो उसमें ये नहीं होगा कि भाई मतलब जो सबसे लास्ट में आया या सबसे पहले आया उसको पहले चांस मिलेगा, नहीं, उसको पहले चांस नहीं मिलेगा, उसमें प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मंत्री से मिलने जा रहे हो, अब वहाँ पे मंत्री से मिलने एक दूसरा मंत्री आ गया, तो दूसरे मंत्री की प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा है तो उस मंत्री को प्रेफरेंस दे दी जाएगी, भाई आप जाओ मिल लो, मैं अभी हम लोग लो क्वालिटी पीपल हैं, सो बाद में मिल लेंगे, ठीक है। सो प्रायोरिटी क्यू में हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स पहले रिमूव होंगे या पहले सर्व किए जाएंगे। सेम प्रायोरिटी फॉलो द फीफो, अगर सेम प्रायोरिटी के तो फर्स्ट इन फर्स्ट, मतलब हो सकता है दो सेम प्रायोरिटी के बंदे आ गए तो जो पहले आए उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रायोरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है जावा के अंदर, बट इसकी इंप्लीमेंटेशंस भी हम लोग खुद कर सकते हैं, अगर आप लोग कहोगे तो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक हमारे पास था DQ। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, अभी हम लोग अभी जो क्यू देख रहे थे ये वाली क्यू, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं
ठीक है, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो अभी जो हम क्यू देख रहे थे वो इस तरह से क्यू थी, इसमें एक रियर होता था और एक फ्रंट, मतलब एक फ्रंट है और एक रियर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्रंट है और ये एंड है या ये रियर है। तो रियर से डेटा एलिमेंट्स को ऐड करने होते थे, यहाँ से एलिमेंट्स ऐड होंगे, यहाँ से एलिमेंट्स रिमूव होंगे, यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एग्जिट होगी। ठीक है, कुछ ऐसा होता था। यहाँ से एग्जिट होती थी, मतलब रिमूव होते थे, यहाँ से पॉप बोल दो या रिमूव बोल दो, और यहाँ से ऐड होते थे। अब इसमें प्रॉब्लम थी कि इसमें रियर से सिर्फ ऐड हो रहा है और फ्रंट से सिर्फ रिमूव हो रहा है, मतलब एक ऑपरेशन, एक साइड से एक ही ऑपरेशन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ गया डी क्यू, इसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू। डी क्यू मीन्स डबल एंडेड क्यू, डी डबल एंडेड क्यू, एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। मतलब अब हम लोग दोनों ऑपरेशन दोनों एंड से कर पाएंगे, मतलब यहां से भी हम लोग ऐड के साथ साथ रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ रिमूव कर रहे थे यहाँ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब हम दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं, रियर से भी ऐड रिमूव कर सकते हैं और फ्रंट से भी ऐड रिमूव कर सकते हैं। सो दिस आइडिया इज एक्चुअली डी क्यू। आप देख सकते हो डेफिनेशन, द क्यू वेयर द एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रंट एंड रियर। वेरिएंट में देख सकते हो, इसमें इसके भी दो वेरिएंट होते हैं एक्चुअली, इसमें भी हम लोग दो वेरिएंट निकाल सकते हैं। एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। इसमें इनपुट, इसमें जो एडिशन होगा वो एक ही एंड से होगा, ठीक है। ऐड जो होगा वो एंड होगा, ऐड सिर्फ और सिर्फ रियर से हो सकता है। और एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, इसमें जो आउटपुट होगा या जो रिमूव ऑपरेशन होगा वो सिर्फ एक ही एंड से होगा, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। इसमें जो रिमूव बोले वो ऑपरेशन सिर्फ एक ही एंड से होगा, रिमूव होगा वो सिर्फ फ्रंट से होगा, ठीक है। सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इन रिस्ट्रिक्शंस के आधार पे हमने डिसाइड कर दिया कि भाई डी क्यू भी दो तरीके हो सकती है। ये देखो, एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड मतलब हमारा इनपुट इंसर्शन अलाउ एट वन एंड, डिलीशन अलाउ एट बोथ एंड। तो वही चीज़ है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में सिर्फ एडिशन एक एंड से होगा, रियर एंड से, ठीक है। डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, रियर और फ्रंट। आपने इंसर्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आउटपुट रिस्ट्रिक्शन मतलब सिर्फ आउटपुट रिमूव जो आप कर रहे थे वो सिर्फ एक एंड से होगा, फ्रंट, बाकी आप इनपुट दोनों एंड से ले सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। डिलीशन अलाउड एट वन एंड, इंसर्शन अलाउड एट बोथ एंड, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यूज केस इसका क्या है, पैलिंड्रोम चेकिंग, कैशिंग मैकेनिज्म, ये सब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। इसी तरह अगर जावा में इंप्लीमेंटेशन देखें तो जावा में हमारे पास एक एरे डी क्यू होती है 101%। ये या कह सकते हो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एरे डी को यूज़ कर सकते हो, कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, एरे डी क्यू इंप्लीमेंटेशन क्लास यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू यूज़ द फीचर ऑफ डी क्यू, ठीक है। बट इसकी इंप्लीमेंटेशन भी आप खुद से कर सकते हो। जावा है तो जावा में सब प्रीबिल्ट फीचर्स हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक समझ गए। एक और होती है डबल प्रायोरिटी क्यू, डबल प्रायोरिटी क्यू। डबल प्रायोरिटी क्यू में क्या है, अ प्रायोरिटी क्यू दैट अलाउ रिमूवल ऑफ बोथ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिमेंट्स। तो इसमें हम हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर रिमूवल हैपन्स बेस्ड ऑन आइदर मैक्सिमम और मिनिमम प्रायोरिटी। मैक्सिमम और मिनिमम प्रायोरिटी से हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग सिस्टम में ये प्रायोरिटी ये वाली की यूज़ होती है। जावा के बेसिस पे देखें तो जावा में कॉन्करेंट क्यू भी होती है, मतलब जावा के आधार पे देख रहे हैं। कॉन्करेंट क्यू मतलब थ्रेड सेफ एनवायरनमेंट में काम करने के लिए होती है, ठीक है। थ्रेड सेफ क्यू डिजाइन टू यूज़ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट। तो अगर आपको मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम करना है तो आप कॉन्करेंट क्यू को यूज़ करोगे जावा के अंदर। जावा के अंदर देखो कॉन्करेंट लिंक्ड क्यू है, बुकिंग क्यू है, तो ये दोनों नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉक व्हेन ट्राइंग टू एन क्यू एंड डी क्यू, फुल एम्प्टी। तो बेस्ड ऑन आपको किस इन्वायरमेंट में काम करना है या किस इन्वायरमेंट में अपनी क्यू को यूज़ करना है, कितने थ्रेड यूज़ करने हैं, उस हिसाब से आप कॉन्करेंट क्यू भी यूज़ कर सकते हो। दीज आर एक्चुअली थ्रेड सेफ, जो कि आप मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट करोगे। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछ रहा है तो आप बता सकते हो सारे टाइप्स, या फिर बेसिक टाइप्स बता दोगे तब भी काम हो जाएगा। सिंपल क्यू, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, ये 3 बता दोगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारी इंप्लीमेंटेशन है कॉन्करेंट लिंक्ड क्यू की, ठीक है। डबल एंडेड क्यू भी होती है, डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू भी एक होती है, जिसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ डी क्यू एंड अ प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू का कॉम्बिनेशन बना दोगे तो डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब वही कॉन्सेप्ट है, बस डबल एंडेड और प्रायोरिटी क्यू का कॉम्बिनेशन कर दिया। वेयर एलिमेंट्स कैन बी एडेड रिमूव फ्रॉम बोथ साइड विद द प्रायोरिटी कंसिडरेशन। तो डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू सिंपल ये कि प्रायोरिटी को भी कंसिडर करेंगे, वो एलिमेंट्स दोनों एंड से हम रिमूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक टेबल है, प्रॉपरली सब चीज़ मेंशन है, तो आप इसको ज़रूर से नोट्स में जाकर देखिएगा। कितने टाइप्स के हैं, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, कॉन्करेंट क्यू,
ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। बहुत लंबी ये वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारी लंबी वीडियोस हो रही थी, तो इन क्वेश्चंस के नीचे इंप्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट मीन्स कि हम लोग इंप्लीमेंटेशन सारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है उनकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा जावा के अंदर कुछ और जो मैंने बताया टाइप्स उनका इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी है, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में फिर हम आएंगे जब नीचे, तो हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी ये इंप्लीमेंटेशन यहाँ नोट्स में मेंशन है, येस दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए कितना रखते हैं, आई थिंक आपको क्यों समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपने ये वीडियोस ये सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो मैं रिकमेंड करूँगा इन सीरीज़ को एक्सेस करो यार, बहुत तगड़ी सीरीज़ है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।